निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर जैसे ही हमने ये चैनल निकाला था, ये एक रेंज निकाली थी निफ्टी 50 की, बिल्कुल उसी रेंज में अभी भी निफ्टी 50 घूम रहा है। जैसे कि यहाँ पे आया, उसने हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाया है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस की बात यह है कि लोअर हाई के बाद यहाँ पे जो लो था, उसके बाद लोअर लो बनाया था, लोअर लो बनाया था, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया था। लेकिन इस वक्त निफ्टी में इस जगह पे लोअर लो नहीं बना, ठीक है, इक्वल लो बना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये एक इक्वल लो बन चुका है निफ्टी में, ओके। स्लाइटली लोअर लो है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे इक्वल लो ही मानेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने की है। एक कि ऐसी जगह ढूंढिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, जिस जगह पे आपको ये थ्योरी बदलती हुई दिखाई दे सकती है, उस जगह को क्रॉस करने के बाद, चाहे वो हायर हाई हो, लोअर हाई हो, लोअर लो हो, या फिर हायर लो, कोई भी हो। अभी इस चार्ट में हम वही देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को चेंज करने के बाद निफ्टी में हमें एक अलग नज़रिया देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, जैसे कि ये एक लोअर लो था और उसको इक्वल लो यहाँ पे मिला है, ओके। अभी यहाँ पे जो लोअर हाई बनाया है उनके बारे में देखेंगे। ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। अब जब तक, ठीक है, निफ्टी, आप ध्यान में रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और उसके बाद हायर लो बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। जैसे समझिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, और फिर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, और फिर यहाँ पे हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। तभी हमें निफ्टी में कॉल साइड पे एंट्री मिलेगी, ठीक है। बाइंग साइड पे तभी जाना है, तब तक नहीं जाना है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी यहीं पे चला जाता है, ओके, और हमारी ये जो लाइन है, जो हमने निकाली हुई लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का, अगर ये कंटिन्यू करेगा आगे, जो हमने निकाले हैं, इसे थोड़ा सा आगे खींचता हूँ, एक रेंज है, अगर इस रेंज को आगे कंटिन्यू करेगा तो आपको निफ्टी में फिर एक बार यहाँ पे टच करके अगर नीचे आ रहा है ना, तो आपको और एक साइन देता हूँ कि नीचे के साइड पे जब आएगा ना, तो आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो अभी आपको मैं साइन दूंगा, उसको देखिए, एकदम क्लियर कट साइन देता हूँ कि आपको पुट साइड पे कब जाना होगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद आप देखोगे तो ये वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो, इस लेवल पे यहाँ पे वॉल्यूम दिखाते हैं ना, देखिए ये जो है ना, ये लेवल पे वॉल्यूम दिखाते हैं, आप देखो ये लेवल पे, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद आप ध्यान रखना, मैं कैंडल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे वॉल्यूम देखना। देखो ये छोटी सी कैंडल है, उसमें वॉल्यूम है 23.76, और अगर ये बड़ी कैंडल पर देखोगे तो 19.03। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी कैंडल में इतना वॉल्यूम कैसे है। फिर इस वाली कैंडल में देखना, वॉल्यूम 18.573। तो इतनी छोटी सी कैंडल में 23.76 वॉल्यूम कैसे है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये सेलिंग वाला वॉल्यूम है। अब और एक कंफर्मेशन के लिए आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो इसमें से एक इंडिकेटर है ना, निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब यहाँ पे देखना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कमाल, ये जो कैंडल है यहाँ पर आने के बाद देखो क्या किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस कैंडल पे आने के पहले ही नीचे के साइड पे मुड़ा हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे के साइड पे मुड़ा हुआ था, तो यहाँ से नीचे आ रहा था। तो ये एक कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल सकता है कि ये सेल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे सेल हुआ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सिचुएशन देखकर, अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है
इसे इसके पास जाने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो आप उसमें भी एंट्री कर सकते हो। और एक आपके कंफर्मेशन के लिए बात बताऊं कि ऐसे लेवल पे जाने के बाद मार्केट है ना एक कैंडल स्टिक पैटर्न देगा ही देगा। कौन सा? अब देखो ये वाला कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये है इवनिंग स्टार, ठीक है, ये है इवनिंग स्टार। और यहाँ पे अगर फिर एक बार देखो तो बेरिश इनगल्फिंग बार, ओके। तो इस तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मदद करेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, इसके नीचे सेल कर दिया, वेट किया 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 और बाद में यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आ गई, ठीक है, और आपका टारगेट भी अचीव हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ तक टारगेट रख सकते हो या फिर इसके 50% तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब आप ये बात समझ लो कि अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना था बेरिश एनगल्फिंग के लिए, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग बना था, तो यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है? अब ऐसा आप पूछोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये है हैमर, ओके, ठीक है। इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी देखा। देखिए अब इसका वॉल्यूम कितना है 13.695 और उसके पहली बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इस लेवल पे एंटर नहीं करना है, तो उसके बाद यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बार भी बना है जिसने यहाँ की सारी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया है, ओके। तो अब इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो और इसका वॉल्यूम का तो कम है, काफ़ी कम वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए आप यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से सोच समझकर इस रेंज से जब तक मार्केट बाहर नहीं जाएगा तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। और समझो अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ देता है, ओके, ऊपर की साइड पे अगर इसने इस रेंज को तोड़ दिया, आप समझ लीजिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने इस हमारे जो रेजिस्टेंस लाइन बनाया है उस लाइन को तोड़ दिया इस तरीके से, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करना है, पहले तो इसका वॉल्यूम चेक करना है, ओके, उसको वॉल्यूम चेक करना और उसके बाद वेट करना कि कम से कम इसका हाफ एरिया तक रिट्रेसमेंट आ जाए, ऐसे आ जाए नीचे की साइड पे, ऐसे पहले ऊपर। और एक समझो ग्रीन कैंडल बनती है ना तो बनने दो, इस तरीके से ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है तो बनने दो, उसमें एंट्री मत करना। जैसे वो नीचे आएगा तो आप क्या करना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना और यहाँ पे जो कैंडल आएगा उसमें बाय को एंट्री लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे बाय के लिए एंट्री लगा देना कॉल को, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो अपना टारगेट ले सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर के साइड पे ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, लेकिन नीचे के साइड की अभी भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।